जय जवान जय किसान। मैं हूं राजेश्वर राव, आंध्र प्रदेश स्टेट भूतपूर्व सैनिक। हमारा रिटायर फौजियों भाइयों से मैं निवेदन करता हूं, 8वीं पे कमीशन में हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसको विरोध क्यों नहीं कर रहा है। विरोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मुझे तो लगता है विरोध करना चाहिए। विरोध इसलिए करना चाहिए, ये बिल्कुल फौजियों की हित में नहीं है, चाहे वो भूतपूर्व हो चाहे सर्विस वाले हो। क्या हमने चाइना की लड़ाई नहीं लड़ी, या पाकिस्तान की लड़ाई नहीं लड़ी, या कारगिल की लड़ाई नहीं लड़ी? कौन सी लड़ाई जो हमने नहीं लड़ी? तो हमने इतना जी जान लगा के हमने काम किया है, इसलिए भारत सरकार के द्वारा हमें पेंशन लागू करवाया गया है। 7वीं पे कमीशन में हमारे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, इसलिए हमने वहाँ पे कुछ नहीं बोल पड़ा। लेकिन 8वीं पे कमीशन में बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। उसकी इफेक्ट एक फौजी भाइयों की फाइनेंशियल स्टेटस को ऊपर ज़रूर पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा? तो एक फौजी रिटायर होने के बाद 35 साल से 45 साल के बीच में वो सर्विस से निवृत्त होकर बाहर आ जाता है, तो केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ही कम लोग जो रीएम्प्लॉयमेंट में सेटल हो जाता है। बाकी लोगों को भारत सरकार या केंद्रीय सरकार या राष्ट्रीय सरकार रीएम्प्लॉयमेंट देने में असमर्थ है। मैं भूतपूर्व सैनिकों से ये उम्मीद करता हूँ कि इसको विरोध क्यों नहीं कर रहा है। कुछ लोगों की मजबूरी होगा, कुछ लोग कहीं काम कर रहा होगा तो इसलिए बोल नहीं पा रहा है। उनकी मन में है ये अन्याय हो रहा है, लेकिन इसको विरोध करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग बोल नहीं पाता है। उनकी सब लोगों की तरफ से मैं उनकी आवाज़ बनकर मैं भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री को मैं अपील कर रहा हूँ, ये जो निर्णय लिया है 2025 में 8वीं पे कमीशन के तहत जो भूतपूर्व सैनिकों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको मैं सामूहिक विरोध कर रहा हूँ। भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से मैं इस बात को विरोध कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे भारत सरकार की तिजोरी में इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन एमएलए एमपी की पेमेंट की बढ़ोतरी में क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगा है कि उससे तिजोरी में इफेक्ट पड़ सकता है? सिर्फ और सिर्फ केवल एक फौजियों की जो देश के लिए सेवा करता है, जी जान लगा कर काम करता है, बीवी बच्चों को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर बॉर्डर पे अपना पूरा जीवन को बिता लेता है, तो उनकी सैलरी में कटौती करने का निर्णय आपने जो लिया है वो बिल्कुल सही निर्णय नहीं है। इसको मैं विरोध करता हूँ। इसलिए विरोध करता हूँ कि एक फौजी भाई रिटायरमेंट होने के बाद उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 42 से 45 के बीच में रिटायरमेंट ले लेता है। उस टाइम उसको ऊपर बच्चों की पढ़ाई बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। कुछ लोग तो अपना घर भी नहीं बनाया हुआ होता है, कुछ लोग किराए के घर में रहते हैं। हम फौजी होने के नाते राष्ट्रीय सरकार हमें बीपीएल कार्ड भी नहीं देता है। बच्चों को अच्छा शिक्षा कहाँ दे पाएंगे? इससे बच्चों की फ्यूचर में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, और साथ ही साथ इंडिविजुअल की लाइफ में भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए मैं इसको विरोध कर रहा हूँ। भारत सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री दोबारा इसके बारे में सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए, और भूतपूर्व सैनिकों की